आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च के सालन की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से आज मैं सालन बना रही हूँ, सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, इनका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होगा। तो अगर आपने ये रेसिपी कंप्लीट देख ली तो आपको पता चलेगा कि शिमला मिर्च का सालन हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से घर में बना सकते हैं, जो कि बनाना इंतहाई आसान है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया है आधा कप ऑयल लिया है मैंने, उसको हमने हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की काट कर हमने इसमें डाल दी हैं। 2 इसमें डाली हैं। अगर आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं, बारीक सा भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से जैसे आम नॉर्मल रूटीन में हम काटते हैं, मैंने काट कर इसमें डाल दी हैं। और हमने इनको पका लेना है हल्का सा ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डालेंगे तो प्याज आगे भी जाकर आहिस्ता आहिस्ता से बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हमने इसको भी भून लेना है। और जब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आए तो फिर हमने इसमें डालने हैं बाकी अपने स्पाइसेस। इस तरह से जो रेसिपी बनती है वो बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च की टेस्टी बनती है, और सबसे बड़ी बात, इसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होता है। अच्छा जी, इसको मैंने भून लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें 1 अदद टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। इनको डालने के बाद अब हमने इनको सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। मसाले जो हैं जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे तो उनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हमने भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि टमाटरों का पानी भी इसमें से थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और मिर्चें भी हमारी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली तकरीबन आधा चम्मच, और थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है हल्दी। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त सालन की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं बना रही। तो अगर आपकी मिकदार ज़्यादा हो तो आप इसमें इस चीज़ों की मिकदार भी ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें लगा दिया पानी का छींटा, ताकि मसाला हमारा जले ना। और हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि मिर्चों की स्मेल वगैरह या कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं 2 आलू। ये मैंने मीडियम साइज़ के काट कर रखे हुए थे। इनको हमने पहले डालना है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको हमने पहले नहीं डालना। अब हमने डालने हैं आलू। आलू डालने के बाद अब हमने इसको भूनना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि आलू के अंदर तक इसका टेस्ट जो है ना मसाले का आ जाए। उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास इस वक्त घर में कोई और मसाला मौजूद हो, यानी धनिया पाउडर या गरम मसाला ना हो, तो घर में जो भी मसाला मौजूद होता है आप वो भी डाल सकते हैं। इससे भी सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का आता है और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, मसाला माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला नज़र आ रहा है। इस तरह से जब आप आलूओं को इस मसाले के अंदर भुनेंगे ना, तो आपके जो आलू होंगे ना, आप यकीन करें उनका भी टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि बस खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा। तो कुछ मैंने इसमें डाल दिए कलौंजी के दाने, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने मिर्चें डाल दी हैं साबित। ये हों आपके पास तो डाल लें, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इनको ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। अब हमने आलू गलाने के लिए इसमें डाल दिया तकरीबन आधा कप पानी। पानी डालने के बाद हमने ढक्कन लगा देना है, और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि हमारे जो आलू है ना वो तकरीबन 90% तक नहीं गल जाते। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये देखिए मैंने ढक्कन उठा दिया है, और आलू जो है वो मुझे खासे हद तक लग रहे हैं कि जैसे सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम एक दफ़ा से चेक भी कर लेंगे। तो जो पानी है उसको थोड़ी सी आप आँच जो है वो तेज़ कर दें, और उसको भी आपने ट्राई कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, आलू तकरीबन 90% तक हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से। अब हमने इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेना है कि इसका पानी जो है अंदर वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और इस तरह से आलूओं का टेस्ट बड़ा कमाल का होगा। और उसके साथ हमने इसके अंदर डाल देनी है अब शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की जो तादाद है वो इसके अंदर तकरीबन मैं डाल रही हूँ 5 से 6 शिमला मिर्च। ये देखिए मसाला जब इस तरह आपका बन जाए तो फिर आपने शिमला मिर्च डालनी है। तकरीबन 6 अदद शिमला मिर्च थी, उसको इस तरह से मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हमने इसके डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है। इसको हमने दम वगैरह पे या बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो अब हमने जो आलू 90% तक गलाए हुए थे, हमने उसी के साथ ही इसको पका लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट जब हम भुनेंगे तो तमाम शिमला मिर्च जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी होगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी जो सालन है इस तरह तैयार होगा।
और सबसे बड़ी बात, इसका जायका इतना ज़्यादा शानदार होता है कि जब आप पकाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी मज़ेदार है, और सभी आपसे ये जो रेसिपी है ना फ़रमाइश करके बनवाएँगे। अच्छा जी, इसको हमने अब अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम की फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। लेकिन रखने से पहले मैंने 1 अदद टमाटर जो है ना उसको काट कर रखा हुआ है, तो ताकि सब्जियां जो हैं वो तमाम हमारी खिली-खिली सी नज़र आएँ। तो जब आप इस वक्त देखें कि आपकी जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है अच्छी तरह से, यानी इसमें कोई कसर नहीं है गलने में, तो हमने इसमें 1 अदद टमाटर जो है बिल्कुल जैसे हमने शिमला मिर्च काटी हुई थी सेम हमने वैसे ही काट कर डाल दिया है। टमाटर को हमने अब इसमें डालकर बहुत देर तक नहीं पकाना, बल्कि 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है हल्की सी आंच के ऊपर, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको दम की फ्लेम पर पकाना है कि आलू हैं और शिमला मिर्च तमाम चीज़ें जो हमने डाली हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, हल्की आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ था, तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। शिमला मिर्च है, टमाटर है, तमाम चीज़ें गल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से देखने में भी इनकी जो लुक है वो बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है। अब हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया, और इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा से फिर कर लेंगे मिक्स, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद हमने इसको उतार लेना है और इसे हमने निकाल लेना है डिश में। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से सब्जियों का आप कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इनका कलर जो है वो नज़र आ रहा है। वो इसी वजह से है कि हमने ये तमाम चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप डाली हैं, तो उस वजह से इनका कलर इंतहाई खूबसूरत सा आया हुआ है। थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त सी हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो देखने में इंतहाई लाजवाब लग रही है। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो किस तरह से बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।